सो आज से इस चैनल पे एक और चीज जो रीस्टार्ट होने वाली है वो होने वाला है जॉब अपडेट्स का सिलसिला। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। आपको इस चैनल पे अलॉन्ग विद सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, अभी जो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स होंगी वो भी आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें। एंड आज की जो जॉब अपडेट है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसकी मैं बेसिक डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर में शेयर करूंगी। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एडवर्टीजमेंट का लिंक है वो भी मैं शेयर करूंगी, तो डायरेक्टली आप क्लिक करके उस पेज पे जाके और भी डिटेल में उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि क्या है। सो देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड गार्गी कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो वहां की वैकेंसी आई है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 23 हैं। जो कैटेगरी है वो है नॉन टीचिंग कैटेगरी के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस पोजीशंस के लिए है, जॉब रोल के लिए है। तो एक पहला है आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के जॉब रोल के लिए, जहां पे जो आपको पे स्केल मिलेगी वो पे 7 मिलेगी। इसका जो अपर एज लिमिट है दैट इज 35 इयर्स। नाउ इसमें आपको क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, तो यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज जो इन्होंने यहाँ पर मांगी है वो मांगी है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी or autonomous bodies, PSUs, educational institutions recognized by the government. So ये अगर ये जो है ये होना चाहिए। ठीक है, स्किल टेस्ट के भी इन्होंने नॉर्म्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, जहां पे डिक्टेशन वाला जो पार्ट है वहां पे आपको 10 मिनट्स आपको टाइप करना रहेगा एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन में 40 मिनट्स रहेगा, इंग्लिश में 55 मिनट्स रहेगा, हिंदी में ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपकी टाइपिंग स्किल्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, इस तरह की चीजें जो है वो चेक करी जाएंगी। ठीक है, देन इज योर लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पे लेवल रहेगा वो 4 रहेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे है 30 इयर्स का। अब आपको एक 12th पास होना यहाँ पे जरूरी है, या फिर उसी से इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जामिनेशन आपने साइंस सब्जेक्ट में पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फिर या फिर आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम जूनियर असिस्टेंट पे। तो अब ये जो जूनियर असिस्टेंट है वो पे लेवल 2 में रहेंगे। इसका जो अपर एज लिमिट है दैट इज 27 इयर्स। अगेन यू शुड हैव 10+2 की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर विच इज अ लाइब्रेरी अटेंडेंट। सो इनकी जो पे लेवल रहेगी वो 1 रहेगी। अपर एज लिमिट जो रहेगी वो 30 इयर्स की है। आपको 10th पास होना यहाँ पे जरूरी है। एंड देन सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लास्ट वैकेंसी है वो है लैबोरेटरी अटेंडेंट की, जहां पे अपर एज लिमिट आपका 30 इयर्स है। पे स्केल जो रहेगी वो 1 रहेगी और आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगी 10th पास होना है या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन साइंस सब्जेक्ट में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपके पास होना चाहिए। और प्रीवियस जो मैंने 2 बताया लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, तो वो एक बॉटनी के लिए है, एक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीस की। जो एप्लीकेशन फी है वो आपको कितनी पे करनी है, तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनको 1000 रुपए पे करना है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस जो है वो 500 रुपए पे करेंगे। अदर कैटेगरीज के लोगों के लिए, वुमेन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस आपको नहीं लगेगी, आप डायरेक्टली जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो थोड़ी बेसिक डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एडवर्टीजमेंट का जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर दूंगी, तो वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उस एडवर्टीजमेंट पे जा सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की है 26 जनवरी। तो जितने लोग भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो वो जाके डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई करें। एंड अभी आई सी यू गाइस सुपर सून with more videos on the interview preparation series and job updates. And if you've not yet subscribed to the channel, do that and keep learning with Shipra. Bye bye. Take care.